दोस्तों आज की वीडियो में आपको कमीज काटना बताऊंगा। पुरुषों का जो कमीज होता है वो किस प्रकार से कटिंग करते हैं वो आपको मैं बारीकी से बताऊंगा कि किस प्रकार से कटिंग करते हैं। दोस्तों मैंने इसको इस प्रकार से मोड़ के बिछा लिया है। मोड़ा कितना है मेरे, इसका सीना है ना दोस्तों 36 है, तो मैंने चौथा हिस्सा करके 9 और यहाँ पर लगभग 9 और हमको लगभग 3 इंची एक्स्ट्रा बिछाना है दोस्तों। 9, 10, 11 और 12 इंची इसको इस तरह से मोड़ के बिछा लेना है। इस तरह से 12 इंची इस प्रकार से 12 इंची सीने का चौथा हिस्सा प्लस में 3 इंची, तो 9 चौका 36, 9 और 3 12 हमने यहाँ पर बिछा लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर बिछाना है इस प्रकार से। और उसके बाद मैं आपको नाप बता देता हूँ कि नाप इसकी कितनी है। दोस्तों इसकी लंबाई तो है 28 इंची और इसका सीना है 36 इंची और इसका तीरा है दोस्तों 17 इंची और इसकी आस्तीन है 22 इंची और हम इसके 14.5 की कप लगाएंगे, कॉलर लगाएंगे और 8.5 के कप लगाएंगे दोस्तों। 14.5 की कॉलर और 8.5 के कप लगाएंगे। इस नाप से हम कटिंग करेंगे और इसकी लेंथ 28 है, सीना 36 है, तीरा 17 है और आस्तीन 22 है और कॉलर 14.5 है और कप है वो 8.5। तो दोस्तों यहाँ से इसको सीधा करना होता है इस तरह से, यहाँ पर इसको सीधा करना होता है इस प्रकार से। और सीधा करने के बाद में इसकी लंबाई 28 है, तो आधा इंची सिलाई में कर जाएगा, आधा इंच नीचे हम फोल्ड करेंगे तब जाएगा। तो 28 और 1 इंची हम 29 पर मार्का लगाएंगे। इस प्रकार से 29 पर निशान लगाएंगे और आगे भी 29 पर इस प्रकार से निशान लगाएंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद में हम यहाँ पर आगे वो जो नट पड़ती है उसके लिए हम उसको प्लेट बोलते हैं, 1 इंची की इस प्रकार से नीचे तक इस तरह से इसकी सीधा मार्का कर देते हैं। इस प्रकार से 1 इंची की आगे प्लेट डलती है कमीज में, वो हम यहाँ पर 1 इंची के यहाँ पर रख दिया है। और दोस्तों अब इसका सीना 36 है, तो हमको चौथा हिस्सा करना पड़ेगा 9 और आधा इंची हम इसको कम काटेंगे, तो हम इसका आर्म होल 8.5 काटेंगे। सीने का चौथा हिस्सा और ½ इंच कम करना है दोस्तों और इसको इस प्रकार से सीधा कर देना है। 8.5 हमने इसका ये आर्म होल रखा है, क्योंकि इसका सीना 36 है, तो हम 4 से भाग देंगे तो 9 आएगा और 9 में आधा इंची कम करना है। 8.5 पर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और इसके बाद में हम यहाँ पर तीरा लगाएंगे। तीरा इसका 17 है, तो 17 का आधा करेंगे 8.5 और इधर हम आधा इंची एक्स्ट्रा रखेंगे, इसलिए 9 इंची रखेंगे यहाँ पर। और इसको डाउन कितना करना है दोस्तों, इसको डाउन हम 1.5 इंची करेंगे इस तरह से। ये 1 इंची छोड़ा है ना, वहाँ से नाप के 9 तीरा रख लेना है कि इसका तीरा 17 है, तो 17 का आधा करना है 8.5 और आधा इंची हम एक्स्ट्रा करेंगे जो सिलाई मार्जिन में जाएगा। और हमने 1.5 इंची कंधी डाउन की है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों अब सीना यहाँ से लगाएंगे। तो सीना के लिए यहाँ पर इस 1 इंची को छोड़ के यहाँ से चौथा हिस्सा करेंगे, यहाँ पर 9 इंची लगाएंगे। और 9 इंची लगाने के बाद में हम इसको थोड़ा सा मीडियम फिटिंग ही रखेंगे। यदि आप लूज रखना चाहते हो तो आप इसको 2.5 इंची भी कर सकते हो, 2.25 भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको मीडियम फिटिंग रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2.25 का यहाँ पर मार्का लगा रहा हूँ। आगे 2.25 का मार्का लगा रहा हूँ
इसलिए ये लगभग है ना दोस्तों 12.25 आ रहा है, और नीचे भी यहाँ पर 12.25 लगा लेना है। इस तरह से 12.25 लगा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आर्म होल से और नीचे तक इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है, और मोड़ के और यहाँ से 2 इंची ऊपर 2 इंची नाप के देख लेना होगा। और ये 8.5 पर आ रहा है, तो यहाँ पर 8.5 पर ये इसको पेट का निशान या नाभि का निशान भी बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना है। और ये हमने 12.25 रखे हैं, ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक नाप के देख लिए 12.25 हैं। तो यहाँ पर 12.25 के अंदर से आधा इंच कम कर लेना है दोस्तों, आधा इंची कम कर लेना है। तो ये 12.25 और ये आधा इंची कम कर लेना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लगभग 12.25 पर कर रहे हैं इसको। और इसके बाद में दोस्तों कॉलर हम इसकी 14.5 की लगाएंगे। तो यहाँ से हमको 2.5 इंची 2.25 लगा लेंगे इधर से, और बाद में सिलाई करेंगे तब हम इसको छांट देंगे और 2.25 यहाँ पर लगा देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पर इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई दे देंगे। और इस कंधे को हम इस प्रकार से डाउन कर देंगे, इस तरह से 1.5 इंची। और इसको यहाँ से सीधा रखेंगे, इस प्रकार से इसको इस तरह से सीधा रखेंगे। और थोड़ा सा हल्का सा लगभग 1 इंची अंदर लेके इस तरह से, और इसकी गोलाई दे देंगे। इस तरह से गोलाई दे देंगे। और गोलाई देने के बाद में दोस्तों ये 6 फंटी है, कम वाली है, तो हम इसके ऊपर से यहाँ पर इस तरह से जमाएंगे और इसको इस प्रकार से उल्टा करके यहाँ पर इस तरह से कर लेना है इसको। और अब हम इसको नीचे से गोल बनाएंगे दोस्तों। कुछ लोग सिंपल भी सीधा भी रखते हैं और कुछ लोग गोल करते हैं। तो ये ग्राहक है वो गोल बनवाया है, तो इसलिए गोल के लिए क्या करेंगे कि इसकी लेंथ ना इसकी इस प्रकार से ये 12.25 आ रहा है, तो इसको इस प्रकार से हाफ कर लेना है इस तरह से। और इसको हाफ करके और इसको नाप के देख लेना है। लगभग 6 एक सूत आ रहा है, तो 6 एक सूत यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है, इस तरह से गोलाई दे देनी है इस प्रकार से। और गोलाई देने के बाद में दोस्तों इसको काट लेना है, यहाँ से इसको काट लेना है इस तरह से। इस तरह से इसको अच्छे से काट लेना है दोस्तों। और अब हम इसके जेब का निशान लगाएंगे। जेब का निशान के लिए दोस्तों यहाँ पर 6 इंची का मार्का लगाएंगे और 6 इंची का नीचे मार्का लगाएंगे और लगभग 2 इंची का यहाँ पर मार्का लगाएंगे। और इसके ऊपर से हम इस तरह से फुटका लगा देंगे दोस्तों। ये खुली साइड रहेगी 6 इंची की, ये जेब के लिए है। ये बंद साइड होगी और यहाँ से ये बंद हो जाएगी। और अब हम इसका बैक पार्ट काटेंगे। बैक पार्ट काटने के लिए दोस्तों ये कपड़ा हम बचा हुआ है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है। इसको इस प्रकार से इस तरह से मोड़ लेना है, इसको इस तरह से। और इसको देख लेना है कितना है, बैठ जाएगा इसके अंदर से। और इसके बाद में यहाँ से इसको इस तरह से लगभग 3 इंच ऊपर बिछा लेना है इसको इस तरह से अच्छे से। और यहाँ पर हमने
1.5 इंची कंधी डाउन की थी, तो 1.5 इंची हमको ऊपर उठाना है। यहाँ से 1.5 इंची उठाना है ऊपर, और 1.5 इंची ऊपर यहाँ से उठाना है इस तरह से। और उसके बाद में इसको इस तरह से सीधा कर देना है, इस तरह से इसको सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में यहाँ पर हमको सॉरी दोस्तों, हम इसके वो काटेंगे, इसकी तीरा काटेंगे। तीरा के लिए हमें यहाँ पर इस प्रकार से इसकी बराबर में रख लेना है। क्या है कि मैं आपको पहले जोड़ वाला इसके अंदर ही रहता है तीरा, वो बता रहा था, तो ये ग्राहक है ना, वो अलग से तीरा मांगा है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको अलग से तीरा काटेंगे। अलग से तीरा काटने के लिए दोस्तों इसके बराबर में यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरह से। ये हमने 1.5 इंची कंधी डाउन की थी, वहाँ इसकी बराबर में रख लेना है इसको। और क्या है कि हम इसमें प्लेट भी डालेंगे, इसलिए अलग से तीरा काटना पड़ेगा। तो इसका तीरा है वो 17 है, तो हम इसका 9 रखा था, 8.5 और आधा इंची सिलाई का, और लगभग 1 इंची की हम प्लेट डालेंगे इसमें। 1 इंची की, आधा इंची की इधर डालेंगे, आधा इंची की इधर डालेंगे, 2 प्लेट डालेंगे इसमें बैग के अंदर। और इस प्रकार से यहाँ से इसकी बराबर ही आ जाता है ये, और यहाँ से और लगभग यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे, और इसको इस तरह से गुड़ाई दे देंगे, और इसके ऊपर से ही हमको काट लेना है दोस्तों। बैग में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ये इसका ध्यान रखना पड़ता है, और 1.5 इंची ये ध्यान रखना पड़ता है। अब हम इसको काट लेते हैं, इस तरह से इसको काट लेते हैं, इस प्रकार से इसको काट लेते हैं। और इसके ऊपर भी हम कुटका लगा देते हैं। ये दोस्तों 2 इंची का कुटका है, और ये 6 इंची का है, और ये ऊपर भी 6 इंची का है दोस्तों। और एक कुटका हम यहाँ लगा देते हैं 20 सेंटर का, और एक यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से आधा इंची छोड़ के, और बीच में यहाँ पर कुटका लगा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर प्लेट डलेगी बैग के अंदर से, इसीलिए यहाँ पर 2 प्लेट डल जाएंगी। और इसके बाद में हम आस्तीन काटेंगे। आस्तीन के लिए हमको ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हटा देते हैं। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देते हैं इसको, और इसके बाद में दोस्तों इस कपड़े को डबल करके बिछा लेना है। इस तरह से इसको डबल कर लेना है इस तरह से, और इस प्रकार से इसको मोड़ लेना है। मोड़ना कितना है दोस्तों, जितना सीना होता है ना उसका छोटा हिस्सा यहाँ पर मोड़ लेना होगा। लगभग 9 इंची मोड़ना होगा यहाँ पर 9 इंची मोड़ना होगा। और इसकी आस्तीन है दोस्तों 22 है, तो हम आधा इंची सिलाई में इधर जाएगा, आधा इंची सिलाई में इधर जाएगा, इसलिए हम इसको 22 और 1 23 कर देंगे। और हम इसमें 2.25 के खत लगाएंगे, तो हम इसमें 2.25 कम कर देंगे इस तरह से, और इसको नाप के देख लेंगे 21 आ रहा है। इस तरह से इसको सीधा कर देंगे। सीधा कितना करना है दोस्तों, इसको यहाँ से टेपर करना है, लगभग 2 इंची टेपर करना है, इधर से यहाँ पर 2 इंच टेपर करना है, और इसको इस तरह से सीधा कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर 3 इंची का मार्का लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर हमने सीना 36 है इसका, तो हम यहाँ 1/4 हिस्सा लगाएंगे और आधा इंची कम कर लेंगे। हमने जितना आर्म होल काटा था उतना ही यहाँ पर लगाना है। तो दोस्तों हमने इसका आर्म होल 8.5 काटा था, तो यहाँ पर 8.5 तो रख लेना है। और यहाँ पर लगभग 2 इंची के ऊपर से इस तरह से निशान लगा लेना है, और यहाँ से इस तरह से गुड़ाई दे देनी है इसकी
इस तरह से गोलाई दे देनी है। और इसके कप हैं दोस्तों वो 8.5 के हैं, तो 8.5 का हम आधा भाग करेंगे तो लगभग 4.25 और 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे आधा इंची सिलाई का और 1 इंची प्लेट के लिए। तो हम लगभग इसको 6.25 रख रहे हैं इस तरह से। और इसको 6.25 को इस तरह से इसको इस तरह से सीधा कर देना है। इस तरह से ये कम शेप वाली है, इसको इस तरह से इसको सीधा कर देना है इस प्रकार से। और इसको फिर काट लेना है दोस्तों, इस तरह से काट लेना है इसको। और यहाँ पर अच्छे से गोलाई दें इस प्रकार से, इस तरह से। और जहाँ पर हमने मार्क लगाया है उसी के ऊपर से काटना है दोस्तों, इस प्रकार से काट लेना है। और इसके बाद में हम इसके ऊपर से लगभग 1.25 इंची का इस प्रकार से गड़ाव देते हैं, बेक में जाता है दोस्तों। तो हम इसको ये लो को उठा लेना है इस प्रकार से। और इस तरह से इसके ऊपर से गोलाई देनी होती है दोस्तों, इस प्रकार से गोलाई देनी है। और इसके बाद में हम यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ लेते हैं इस प्रकार से, लगभग 1 इंची रहनी चाहिए इधर से। और यहाँ पर नाखून लगा लेते हैं इस प्रकार से। नाखून लगाने के बाद में दोस्तों ये है, ये आगे की साइड है और ये बैक की साइड है। आगे की साइड ये ज़्यादा हमने कट लगाया है, वो आगे की साइड है। और ये है ना, ये बैक की साइड है। तो हमको बैक की साइड में से यहाँ पर लगभग जहाँ पर नाखून लगाए हैं वहाँ पर 5 इंची का, यहाँ पर आस्तीन के ऊपर वो जो पट्टी बनती है वो हम लगभग यहाँ पर 5 या 5.25 का इस प्रकार से कट लगा लेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद में हम इसका तीरा काटेंगे। तीरा काटने के लिए दोस्तों इसका तीरा काटेंगे। तीरा काटने के लिए दोस्तों हमको इस कपड़े में से काटेंगे। इस कपड़े को इस प्रकार से डबल करके बिछा लेना है इस तरह से, इस प्रकार से डबल करके बिछा लेना है यहाँ से, इस तरह से डबल करके बिछा लेना है इसको। और इसको इस प्रकार से हमको डबल कितना करना है, लगभग यहाँ पर 6 इंची का है दोस्तों, 6 इंची का इस प्रकार से डबल कर लेना है। और इस तरह से इसको मोड़ लेना है, यहाँ से इस प्रकार से मोड़ लेना है। और हमने इसका तीरा की लंबाई हमने 17 रखी थी, तो यहाँ पर 17 का आधा 8.5 और यहाँ पर आधा इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के दबाव के लिए। तो 9 इंची यहाँ पर लगाएंगे। और यहाँ पर हम 3.5 इंची लगाएंगे और 3.5 इंची यहाँ पर लगाएंगे। और 1.5 इंची ऊपर हमने डाउन किया था वो लगाएंगे और 1.5 इंची यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरह से। और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर भी सीधा कर देंगे। और ये 3.5 इंची का हमने निशान लगाया है उसको भी सीधा कर देंगे। और 9 इंची पर यहाँ पर निशान लगा देंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। और हमको ऊपर से यहाँ पर 2.25 रखना है और नीचे भी 2.25 निशान लगा के और इस तरह से सीधा कर देना है इसको, इस तरह से सीधा करके। और यहाँ पर लगभग आधा इंची छोड़ के और इसकी इस तरह से गुड़ाई दे देनी है इस प्रकार से। और इसको यहाँ से ये कंधी डाउन कर देनी है इस प्रकार से, 1.5 इंची तक इस प्रकार से कंधी डाउन कर देनी है ऐसे इस प्रकार से। और इसके बाद में दोस्तों इस तीरे को काट लेना है इस प्रकार से, इस तीरे को यहाँ से काट लेना है दोस्तों इस प्रकार से। अच्छे से गोलाई देते हुए यहाँ पर इसको काट लेना है इस तरह से, इसको काट लेना है। और इस प्रकार से ये तीरा कट जाता है, ये डबल में है, इसको भी काट लेना है इस तरह से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं सिलाई संबंधी वीडियो बनाता हूं, आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।